ओम नमः शिवाय दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल नारायण रत्नावली में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आपको संतोषी माता के व्रत का महत्व, विधि और कथा सुनाने जा रही हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो कृपया कर मेरे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। संतोषी माता भगवान श्री गणेश और रिद्धि सिद्धि की पुत्री हैं। व्रत रखने वाले को संतोषी माता पृथ्वी लोक के सबसे बड़े सुख, संतोष धन से आनंदित करती हैं। संतोषी माता व्रत का महत्व। इस व्रत को करने से व्यापार में दिन दुगना और रात चौगुना वृद्धि होती है। शोक विपत्ति नष्ट हो जाते हैं। संतोषी माता के विधिवत व्रत करने, गुड़ और चने का प्रसाद ग्रहण करने से कुंवारी कन्याओं को योग्य वर मिलता है। स्त्रियां सदा सुहागन रहती हैं। नई संतानों को संतान की प्राप्ति होती है। जीवन में सभी मनोकामनाएं संतोषी माता के व्रत से पूरी होती हैं। व्रत की विधि। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि करके संतोषी माता की पूजा करें। पूजा के समय कलश में जल भरकर रखें। उस कलश पर एक पात्र रखें और उस पात्र में गुड़ और चने को भरकर रखें। घी का दीपक जलाएं। संतोषी माता की कथा सुने। संतोषी माता की व्रत कथा को सुनते हुए हाथ में गुड़ और चने को अवश्य रखें। कलश पर रखे हुए पात्र के गुड़ और चने को प्रसाद के रूप में उपस्थित सभी स्त्री पुरुषों को बांट दे और हाथ में लिए हुए गुड़ और चने गाय को खिलाए। कलश के जल को घर के कोने कोने में छिड़क कर घर को पवित्र करें। बाकी बचे हुए जल को तुलसी के पौधे में डाल। संतोषी माता के व्रत में खटाई का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जब संतोषी माता की कृपा से व्रत करने वालों की मनोकामनाएं पूरी हो जाए तो उस व्रत का उद्यापन करना चाहिए। उद्यापन में 2.5 सेर गेहूं के आटे की पूड़ी, हलवा, खीर और चने की साग बनाएं। किसी भी वस्तु में खटाई का प्रयोग नहीं करें। उद्यापन के दिन विधिवत घी का दीपक जलाकर संतोषी माता की पूजा करें। फिर आरती के बाद सबको गुड़ और चने का प्रसाद बांटें। कलश में भरे जल को घर में छिड़क कर घर को पवित्र करें। उसके बाद घर परिवार के 8 छोटे लड़कों को भोजन कराएं। भोजन कराने के बाद लड़कों को फल देकर विदा करें। संतोषी माता के व्रत की कथा। कंचनपुर नगर में एक बुढ़िया रहती थी। उस बुढ़िया के 7 बेटे थे। सभी का विवाह हो चुका था। 6 बड़े बेटे काम करते थे, लेकिन 7वां बेटा अभी कोई काम नहीं करता था। सुबह उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर 6 बेटे रसोई में बैठकर भोजन करते और फिर अपने अपने काम पर चले जाते थे। बुढ़िया उन बेटों को अपने हाथों से खीर, पूड़ी, हलवा और बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती थी। 7वां बेटा खूब धूप निकलने पर बिस्तर से उठता था, फिर स्नान करके भोजन के लिए रसोई में जाता था। बुढ़िया दूसरे बेटों का बचा हुआ खाना एक थाल में सजाकर उसे दे देती थी। 7वां बेटा उसी भोजन से खुश होकर उसे खा लेता था। भोजन करके वह घर से निकल जाता और अपने दोस्तों के साथ घूमता फिरता। इस तरह मौज मस्ती से उसके दिन कट रहे थे। उसकी पत्नी बार बार उससे कोई काम करने के लिए कहती, लेकिन वह बार बार हंसकर टाल देता था। तुम क्यों बार बार काम के लिए कहती हो? कितने मजे से तो दिन गुजर रहे हैं। माँ कितने बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर खिलाती है। तब उसकी पत्नी ने गुस्से से कहा, माँ तुम्हें बढ़िया बढ़िया व्यंजन बनाकर नहीं खिलाती, बल्कि सबका बचा हुआ जूठा भोजन खिलाती है। यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो तो किसी दिन छुपकर खुद ही देख लेना। अपनी पत्नी की बातों पर उसे यकीन नहीं हुआ। एक दिन इस बात की सच्चाई जानने के लिए वह सिर दर्द का बहाना बनाकर एक चादर ओढ़कर रसोई घर में ही सो गया। थोड़ी देर के बाद उसकी माँ ने अपने बेटों को खीर, पूड़ी, हलवा बनाकर खिलाए। भोजन के बाद उन्हें लड्डू खाने को दिया। भोजन करने के बाद वे सब अपने काम पर चले गए। उनके जाने के बाद बुढ़िया ने उनकी थाली में से बचे हुए भोजन को एक थाली में रखा। बचे हुए लड्डुओं के टुकड़े को एकत्र करके दोबारा लड्डू बनाए। उसके बाद बुढ़िया ने 7वें बेटे को भोजन करने के लिए कहा। उसने सोते हुए चादर के नीचे से सब कुछ देख लिया था। वह उठकर बोला, माँ मुझे भूख नहीं है, मैं परदेश जा रहा हूँ। बुढ़िया ने कहा, कल जाना हो सो आज ही चला जा। इस प्रकार के कठोर वचन सुनकर वह तुरंत परदेश जाने की तैयारी करने लगा। चलने से पहले वह अपनी पत्नी के पास गया। उसकी पत्नी गौशाला में गोबर के कंडे थाप रही थी। उसने जाकर अपनी पत्नी से कहा, मैं परदेश जा रहा हूँ, कुछ समय के बाद आऊंगा। तुम यहाँ संतोष से रहना और अपने धर्म का पालन करना। अपने पति की यह बात सुनकर उसकी पत्नी गंभीर स्वर में बोली, मुझे कुछ अपनी निशानी देकर जाओ। उसने अपनी एक अंगूठी दे दी और कहा, इसे अपने पास रखो।
लेकिन अब तुम कोई निशानी मुझे भी दे दो, ताकि परदेश में उस निशानी को देखकर तुम्हें याद कर सकूं। अपने पति की बात सुनकर वह बोली, मेरे पास निशानी के लिए कुछ भी नहीं है। फिर कुछ सोचकर उसने गोबर के हाथ से उसकी पीठ पर छाप लगा दी। सातवां बेटा अपनी पत्नी की निशानी को लेकर परदेश चला गया। कई दिनों की लंबी यात्रा करके वह एक सुंदर और विशाल नगर में पहुंचा। वहां उसने कई दुकानदारों से नौकरी के लिए प्रार्थना की, लेकिन सबने उसे परदेसी जानकर उसकी प्रार्थना ठुकरा दी। निराश होकर अंत में वह एक सेठ की दुकान पर पहुंचा। उसने सेठ से भी नौकरी की प्रार्थना की। सेठ को एक नौकर की जरूरत थी। सेठ ने तुरंत ही उसे नौकरी पर रख लिया। उस दिन उसकी बहुत बिक्री हुई। वह उस लड़के से बहुत खुश हो गया। कुछ ही दिनों में उसने सेठ का सारा काम संभाल लिया। उसके व्यवहार से आने वाले ग्राहक भी बहुत प्रसन्न रहते थे। सेठ जी का व्यवसाय तेजी से चलने लगा। उसने उसकी मेहनत और ईमानदारी देखकर उसे अपना हिस्सेदार बना लिया। कुछ ही महीनों में उस लड़के ने बहुत सारा धन इकट्ठा कर लिया। कुछ समय के बाद सेठ को उस नगर को छोड़कर किसी दूसरे नगर में जाना पड़ा। सेठ अपना हिस्सा लेकर दुकान उस लड़के को देकर चला गया। अब सारे व्यवसाय का मालिक वह लड़का बन गया। उधर बुढ़िया उस लड़की की पत्नी को बहुत दुख देने लगी। हर समय बहू को जली कटी बातें सुनाते रहती। वह बेचारी हर समय काम पर लगी रहती, फिर भी उसकी जेठानियां उसे कुछ न कुछ भला बुरा कहती ही रहती। सुबह होते ही बुढ़िया उस लड़के की पत्नी को जंगल में लकड़ियां लाने भेज देती। उसे आटे से निकले चोकर की रोटियां खाने को देती और नारियल की कटोरी में पानी पीने को देती थी। वह बेचारी चोकर की रोटियां खाकर भी किसी से कुछ नहीं कहती थी। एक दिन वह जंगल से लकड़ियां काटकर लौट रही थी। उस रास्ते पर संतोषी माता का मंदिर था। उस मंदिर के पास लकड़ियों का गट्ठर जमीन पर रखकर कुछ देर आराम करने के लिए रुकी। मंदिर में उसने बहुत सी स्त्रियों को पूजा करते हुए देखा तो उसने पूछा, यह सब आप किसकी पूजा कर रही हैं? इस पूजा के करने से क्या पुण्य मिलता है? एक स्त्री ने बताया, हम सब संतोषी माता का व्रत करके उनकी पूजा कर रहे हैं। संतोषी माता की पूजा करने से धन संपत्ति से भंडार भर जाता है, निर्धनता दूर होती है, परिवार में सभी सुख शांति से रहने लगते हैं, लड़कियों का शीघ्र विवाह हो जाता है और उन्हें योग्य वर मिलता है, व्यवसाय में लाभ होने लगता है। अगर पति परदेश गया हो तो संतोषी माता की कृपा से वह जल्दी घर लौटता है। धन संपत्ति में बढ़ोतरी होती रहती है, पारिवारिक कलेश मिट जाते हैं। व्रत करने वाले सभी पुरुषों और स्त्रियों को संतोष का धन मिलता है, सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। स्त्रियों से संतोषी माता के व्रत के बारे में इतना सुनकर उसने व्रत करने की विधि भी पूछी। तब एक बूढ़ी स्त्री ने उसे बताया, संतोषी माता का व्रत कर कर गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर स्वयं भी प्रसाद ग्रहण करना कभी नहीं भूलना चाहिए। संतोषी माता को गुड़ और चने से की गई पूजा उन्हें प्रसन्नता देती है। संतोषी माता का व्रत शुक्रवार को ही किया जाता है। शुक्रवार को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर संतोषी माता के मंदिर में जाकर पूजा करके व्रत कथा सुननी चाहिए। अगर मंदिर जाना संभव न हो तो घर में ही संतोषी माता की मूर्ति या चित्र रखकर पूजा करनी चाहिए। व्रत करने वाले को उस दिन कुछ भी खट्टी चीजें नहीं खानी चाहिए। संतोषी माता के व्रत के बारे में सभी बातें पूछकर सातवें बेटे की बहू ने मन ही मन निश्चय किया कि आज सारी लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदकर आने वाले शुक्रवार को संतोषी माता की पूजा अवश्य ही करूंगी। उसी दिन उसने लकड़ियां बेचकर गुड़ और चने खरीदे। शुक्रवार को सूर्योदय से पूर्व उठकर उसने स्नान आदि किया। फिर एक कलश में जल भरकर चने और गुड़ के साथ जंगल की ओर चल पड़ी। रास्ते में संतोषी माता के मंदिर में जाकर उसने संतोषी माता की विधिवत पूजा की और व्रत की कथा सुनी। फिर संतोषी माता के चरणों में सिर रखकर प्रार्थना की, हे माता, मेरे सभी कष्टों को दूर करो, मैं हमेशा तुम्हारी पूजा किया करूंगी, मेरा पति प्रदेश से सकुशल लौट आए। संतोषी माता का स्मरण करते हुए उसने आस पड़ोस वालों को गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर थोड़ा सा प्रसाद स्वयं भी खाया। इस प्रकार सातवें बेटे की बहू ने हर शुक्रवार को संतोषी माता का विधिवत व्रत करना शुरू कर दिया। दूसरे शुक्रवार को उसने व्रत किया तो उसके पति का पत्र आ गया। तीसरे शुक्रवार को पति का भेजा हुआ रुपया आ गया। इस पर घर के लोग उससे ईर्ष्या करने लगे। जेठानियां ताने देने लगी, अरे अब तो पति के पत्र आने लगे हैं, रुपया भी आने लगा है। घर के बच्चे भी बार बार कहने लगे, अब तो चाची के पास रुपया आने लगा है, अब तो वह किसी से सीधे मुंह बात भी नहीं करेगी। वह बेचारी सबके ताने सुनकर चुप रह जाती थी। वह हर शुक्रवार को संतोषी माता के मंदिर में व्रत करने और कथा सुनने के बाद
उनके चरणों पर सिर रखकर प्रार्थना करती, हे माता, मैंने आपसे धन नहीं मांगा था, मैंने तो अपने पति के सकुशल लौटने की प्रार्थना की थी। एक दिन उसकी प्रार्थना सुनकर संतोषी माता ने प्रसन्न होकर कहा, जा बेटी, तेरी मनोकामना पूर्ण होगी, तेरा पति शीघ्र ही लौट कर आएगा। वह बेचारी संतोषी माता के वचन सुनकर खुशी खुशी घर लौटी। उधर सातवां बेटा दुकानदारी में इतना व्यस्त हो चुका था कि उसे पत्नी का और घर का कुछ भी याद नहीं रहा। दुकान के काम से उसे फुर्सत ही नहीं मिलती थी। संतोषी माता उस बेटे की इतनी व्यस्तता देखकर बहुत परेशान हुई। तब उसने सोचकर संतोषी माता ने उस बेटे को स्वप्न में दर्शन देकर कहा, सो रहा है या जाग रहा है? वह बोला, है माता, मैं जाग नहीं रहा और सो भी नहीं रहा, मेरे लिए आज्ञा करें। संतोषी माता ने कहा, तूने परदेश में आकर इतना धन कमाया, पर क्या तुझे अपने पत्नी का स्मरण है? उसने कहा, है माता, मुझे अपने पत्नी का स्मरण है, लेकिन इस दुकान से कहीं भी जाने का अवकाश मुझे नहीं मिलता है। सारा रुपया व्यवसाय में लगा हुआ है। जब तक सारा रुपया वापस नहीं आ जाता, मैं अपने घर कैसे जा सकता हूँ? संतोषी माता ने कहा, कल सुबह उठकर संतोषी माता का नाम लेकर मंदिर में घी का दीपक जलाकर पूजा करना और फिर दुकान पर जाकर संतोषी माता के नाम का दीपक जलाकर प्रणाम करके काम शुरू करना। शाम होते होते उधार दिया धन वापस लौट आएगा। इतना कहकर संतोषी माता उसके स्वप्न से चली गई। सुबह उठकर उसने अपने मित्रों से यह बात कही। वे सब उसका मजाक उड़ाने लगे, लेकिन उसका मन नहीं माना। उसने संतोषी माता पर विश्वास करके मंदिर में जाकर घी का दीपक जलाया। दुकान पर भी घी का दीपक जलाकर संतोषी माता का स्मरण करके काम शुरू किया। उस दिन संतोषी माता की कृपा से सचमुच चमत्कार हो गया। उसके सारे धन वापस आने लगे। देखते ही देखते रुपयों का ढेर लग गया। शाम तक सारा धन वापस आ गया। दुकान का सारा सामान भी हाथों हाथ बिक गया। तब वो संतोषी माता को प्रणाम करके अपने घर लौटने की तैयारी करने लगा। इधर सातवें बेटे की पत्नी प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काटकर घर की ओर लौट रही थी। लकड़ियों का बोझ अधिक होने के कारण उसने मंदिर के पास गट्ठर उतारकर मंदिर के चबूतरे पर बैठकर थोड़ा सा आराम किया। तभी उसे दूर से धूल उड़ती दिखाई दी। उसने संतोषी माता से पूछा, हे माता, आज ये धूल कैसे उड़ रही है? माँ ने प्रसन्न होकर कहा, आज तुझे तेरी पूजा का फल मिलेगा। तेरा पति प्रदेश से लौट रहा है। यह धूल उसके लौटने से ही उड़ रही है। अब तू इन लकड़ियों के 3 हिस्से कर। एक हिस्सा नदी के किनारे रख, दूसरा हिस्सा मंदिर में रख और तीसरे हिस्से को सिर पर रखकर अपने घर जा। तेरा पति लकड़ियां देखकर रुकेगा, लकड़ियां जलाकर भोजन बनाकर खाएगा और फिर घर जाएगा। तू घर पहुंचकर लकड़ियों का गट्ठर आंगन में डालकर कहना, सासू जी, लकड़ियों का गट्ठर लेकर आई हूँ, चोकर की रोटियां दे दो और नारियल की कटोरी में पानी दे दो। आज घर में कौन मेहमान आया है? यह सुनकर उसकी बुढ़िया सास बोली, बहू, ऐसा क्यों कहती हो? तेरा पति ही तो परदेश से आया है। नहा धोकर मीठी खीर खा लो, नए कपड़े पहनकर पति के पास बैठो। उसके पति ने कमरे से खिड़की से सब कुछ देखा और सुना। उसने कमरे से बाहर आकर भिखारी की तरह खड़ी अपनी पत्नी को देखकर कहा, माँ, यह औरत कौन है? माँ ने कहा, बेटा, यह तेरी बहू है। जब से तू परदेश गया है, तभी से इसने ऐसा हाल बना रखा है। सारा दिन ऐसे ही गांव में जानवरों की तरह घूमती फिरती है, घर का कोई काम नहीं करती और नारियल की कटोरी में पानी मांग रही है। सातवां बेटा गंभीर होकर बोला, माँ, मैंने इसकी सारी बातें खुद अपने कानों से सुनी है। मुझे बराबर वाले दूसरे घर की चाबी दे दो, मैं उसी में रहूंगा। बुढ़िया ने उस बेटे को दूसरे घर की चाबी दे दी। वह अपनी पत्नी के साथ उस घर में आनंद से रहने लगा। उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी। उसने घर को महल जैसा सुंदर बना दिया। अगले शुक्रवार को उसकी पत्नी ने कहा, मैं संतोषी माता का व्रत करती हूँ। संतोषी माता की कृपा से ही मेरे सब काम पूरे हुए हैं। अब मैं व्रत का उद्यापन करना चाहती हूँ। पति ने कहा, अवश्य उद्यापन करो। मैं उद्यापन के लिए सब सामान एकत्र करता हूँ। बहू ने अपने जेठानियों के लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। सभी जेठानियां उसकी धन संपत्ति से जलने लगी थी। जेठानियों ने बच्चों को सिखा दिया था, तुम भोजन के समय खट्टी चीजें मांगना। वे नहीं चाहती थी कि उसका उद्यापन पूरा हो। संतोषी माता की पूजा के बाद बच्चों को भोजन के लिए कहा गया तो सब के सब खटाई मांगने लगे। बहू ने कहा, खटाई किसी को नहीं मिलेगी। तब सभी बच्चे उससे पैसे मांगने लगे। बहू उनकी बुरी भावनाओं के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी। उसने बच्चों को पैसे दे दिए। बच्चे दौड़ते हुए बाजार गए और इमली लेकर खाने लगे। बच्चों को पैसे देने और उनके इमली खाने से संतोषी माता क्रोधित हो गई। उनके प्रकोप से उसी समय राजा के सैनिक सातवें बेटे के घर पर पहुंचे और उसे पकड़कर ले गए। बहू बेचारी रोने लगी।
और जेठानियां ताने देने लगी। बेईमानी से कमाकर धन लाया था, इसलिए राजा के सैनिक पकड़ कर ले गए। अब बंदी गृह में रहना पड़ेगा। सातवें बेटे की बहू रोती हुई संतोषी माता के मंदिर गई और उनके चरणों में सिर रखकर प्रार्थना करने लगी। हे संतोषी माता, मुझसे कौन सी भूल हुई? आपने किस अपराध की इतनी बड़ी सजा दी है? संतोषी माता तुरंत प्रकट हो गई और बोली, बेटी, तूने उद्यापन में बच्चों को पैसे देकर बहुत बड़ी भूल की। उन पैसे से बच्चों ने खटाई खाकर तेरे व्रत को नष्ट कर दिया है। बहू रोते रोते बोली, माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं बच्चों की बातों में यह सब भूल गई थी। अब मैं दोबारा उद्यापन करूंगी। अब कोई भी भूल नहीं करूंगी। संतोषी माता ने कहा, जब तू दोबारा विधिवत उद्यापन करेगी, तब तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मंदिर से लौटते हुए रास्ते में उसका पति वापस मिल गया। बहू ने पूछा, राजा के सैनिक आपको क्यों पकड़कर ले गए थे? वह हंसते हुए बोला, मैंने इतना धन कमाया था, उसका टैक्स नहीं दिया था, इसीलिए राजा ने मुझे बुलाया था। अगले शुक्रवार को उद्यापन के लिए बहू ने लड़कों को भोजन के लिए बुलाया। उधर जेठानियों ने फिर अपने लड़कों को भोजन में खटाई मांगने के लिए सिखा दिया। संतोषी माता की पूजा के बाद गुड़ और चने का प्रसाद बांटकर बहू ने खुद भी प्रसाद खाया। बच्चों को जब भोजन के लिए बैठाया और खीर, पूड़ी, हलवा खाने के लिए कहा, तो वो बोले, हमें खीर हलवा अच्छा नहीं लगा, हमें तो खट्टी चीजें ला कर दो। बहू ने कहा, किसी को खट्टी चीजें नहीं मिलेगी और मैं तुम्हें पैसे भी नहीं दूंगी। खीर, पूड़ी, हलवा खाना है तो खाओ। बच्चे नहीं माने। उसने उन बच्चों को भगाकर ब्राह्मणों के बच्चों को बुलाकर भोजन कराया। दक्षिणा में उन बच्चों को मीठे फल खाने को दिए। उसके उद्यापन से संतोषी माता बहुत प्रसन्न हुई। उनकी कृपा से बहू शीघ्र ही गर्भवती हुई। 10वें महीने में उसने एक सुंदर पुत्र को जन्म दिया। बहू प्रतिदिन उस बेटे को लेकर संतोषी माता के मंदिर जाने लगी। कुछ दिनों के बाद संतोषी माता ने सोचा, मैंने इसके जीवन के सभी दुख समाप्त कर दिए हैं, अब इसकी परीक्षा लेकर देखती हूँ। यह सोचकर संतोषी माता ने एक बुढ़िया का रूप धारण किया और लाठी टेकती हुई बहू के पास पहुंची। बुढ़िया के सारे शरीर पर मक्खियां भिनभिना रही थी। उसे देखकर सभी मुंह सिकोड़ने लगे थे। बुढ़िया ने जाकर दरवाजा खटखटाया तो बहू की सास ने दरवाजा खोला और उसे देखते ही जोर से चिल्लाई, अरे लड़को, तुम इस गंदी बुढ़िया को भगाओ। मुझे तो यह कोई चुड़ैल नजर आती है, इसे भगाओ, नहीं तो यह किसी को खा जाएगी। लड़के उठकर भागे और उन्होंने अपने घर के दरवाजे और खिड़कियां बंद कर ली। छोटी बहू बराबर वाले घर की खिड़की से उस बुढ़िया को देख रही थी। उसने जल्दी से दरवाजा खोला और बुढ़िया के पांव छूकर अपने घर ले गई। सास ने उसे रोका तो वो बहू बोली, आज तो बहुत खुशी का दिन है, मेरी संतोषी माता मेरे घर आई हैं। छोटी बहू का बेटा दूध पीने के लिए रो रहा था। बहू ने उसे दूध नहीं पिलाया और संतोषी माता की सेवा में व्यस्त हो गई। बुढ़िया सास क्रोध से बहू को भला बुरा कहने लगी। बहू बोली, सासू माँ, आज मेरी संतोषी माता मेरे घर आई हैं। इनका व्रत करने से ही मेरे घर में इतनी खुशियां छाई हैं। इतना सुनते ही सब बुढ़िया के पास दौड़े हुए आए और उनके पांव छूकर क्षमा मांगने लगे। हे माँ, मुझे क्षमा कर दो, हमने आपको पहचानने में बहुत भूल की। हम आपके व्रत की विधि को नहीं जानते। हे माता, अब हम भी आपका व्रत किया करेंगे। उन लोगों की प्रार्थना सुनकर बुढ़िया का रूप धारण किए हुए संतोषी माता प्रसन्न हुई और उन्होंने संतोषी माता के व्रत की विधि बताई। बुढ़िया से व्रत की विधि जानकर संतोषी माता के व्रत करने से उन सबकी मनोकामनाओं की पूर्ति हुई। उनके घर में धन की वर्षा होने लगी। बुढ़िया के सभी बेटों का व्यवसाय खूब तेजी से चलने लगा। धन संपत्ति के भंडार भरने लगे। संतोषी माता का व्रत करने और व्रत कथा सुनकर गुड़ और चने का प्रसाद खाने वालों की सभी मनोकामनाओं की पूर्ति संतोषी माता जरूर करती हैं। प्रेम से बोलिए संतोषी माता की जय।